Hello everyone, and today I will start a new series of NCERT Class 6, Our Past, and this is the chapter first, What, Where, How and When. So basically हम देखेंगे इसमें what, क्या, where, कहाँ, कैसे, कब. बेसिकली इसमें आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा हिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ना है, क्या चीज़ें थी. तो लेट्स स्टार्ट. रशीदाज क्वेश्चन. रशीदा एक लड़की है जिसका क्वेश्चन है, रशीदा सेड रीडिंग द न्यूज़पेपर सडनली हर आइज फेल ऑन ए स्मॉल हेडलाइन. रशीदा न्यूज़पेपर को पढ़ती है, अचानक से उसकी आंखें एक छोटी सी हेडलाइन पर पड़ती हैं, 100 ईयर्स एगो, यानी 100 साल पहले. हाउ सी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैपेंड सो मैनी ईयर्स एगो. जब वह यह देखती है कि 100 साल पहले, तो उसके दिमाग में ये सोचती है कि कई साल पहले क्या हुआ होगा. ये क्वेश्चन उसके माइंड में आता है. सो बेसिकली व्हाट, यानी ये क्वेश्चन उसके माइंड में आया, कहाँ हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, कब हुआ होगा, यही आपको इस चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा. सो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड. फाइंड कीजिए क्या हुआ था. यस्टरडे, कल. यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड ए न्यूज़पेपर. आप रेडियो सुन सकते हैं, वॉच टेलीविज़न को देख रहे हैं, या एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स. एंड लास्ट ईयर अगर कोई पूछे आपसे तो कौन याद रखता है. बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, तो पहले और पहले की बात की जाए तो क्या होगा. लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन. सो देखते हैं ये कैसे हुआ होगा. सो व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. हम लोग पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं. सो देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट. कई सारी चीज़ें हैं जिससे हम देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं. व्हाट पीपल एट, जैसे लोग क्या खाते थे. द काइंड्स ऑफ क्लॉथ पर दे वॉर, किस तरह के कपड़े पहनते थे. द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, घर जिनमें वो रहते थे वो किस तरीके के थे. वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स. हंटर्स यानी शिकारी. जो पहले क्या था, लोग शिकार करते थे और उसी से अपना जो खाने का था वो इसी से करते थे. एंड हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट. बेसिकली फार्मर्स थे या रूलर्स थे. हर्डर्स बोलते हैं एक जगह से दूसरी जगह जानवरों के साथ रहते हैं. फार्मर्स किसान थे. रूलर्स जो राजा वगैरह थे. मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन जो क्राफ्ट पर्सन जो बनाते हैं, कोई कुछ भी कारीगरी करते हैं. एंड आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट. वी कैन आल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड. हम ये भी देख सकते हैं कि उस टाइम पर जो बच्चे थे वो कौन सा गेम खेलते थे. द स्टोरी दे हियर, कौन सी स्टोरी थी जो ये सुनते थे. द प्लेस दे सॉ, कौन से खेल थे जो ये देखते थे. एंड द सॉन्ग दे सैंग, और जो गाने ये गाया करते थे. नाउ ये बोल रहा है वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे. सो फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप फर्स्ट, पेज 2. बेसिकली पेज 2 आएगा. देखते हैं नर्मदा नदी कहाँ पर है. आगे देखते हैं. पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स. बेसिकली यहाँ पर बता रहा है कि लोग जो थे कई सालों तक नदियों के किनारे, सैकड़ों हजारों साल तक नदियों के किनारे रहा करते थे. सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड. कुछ लोग जो इनके द्वारा किनारे पर रहा करते थे वो थोड़े डेवलप हो गए, स्किल्ड हो गए. एंड गैदर्स, इकट्ठे हुए. दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड. और लोगों ने क्या किया, अपना जो खाना था वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया. दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट. इन्होंने देखा कि हमारे आसपास बहुत ज़्यादा पौधे हैं. एंड कलेक्टेड रूट्स, इन्होंने जड़ों को इकट्ठा करना शुरू किया. फ्रूट्स, फलों को. एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, और बाकी जो भी चीज़ें थी जंगल से ये ले सकते थे अपने खाने के लिए, वो ये कलेक्ट करने लगे. एंड दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, और ये जानवरों की शिकार करते थे. जंगली जानवरों को मारकर खाना यही था उस टाइम पर. क्योंकि हम लोग खेती करना नहीं जानते थे तो बेसिकली हम लोग क्या करते थे कि बस जानवरों को मारा और उसे ऐसा ही खा गए. काफ़ी सालों बाद हमको पता होगा कि हम कच्चा खा रहे हैं, तो फिर आग का आविष्कार हुआ, फिर हम लोगों ने पका के खाना शुरू किया. तो ये था बेसिकली उस टाइम. नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट. बेसिकली जो सुलेमान है एंड किरथर हिल्स हैं, ये दोनों ही नॉर्थ वेस्ट यानी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ती हैं. और ये सुलेमान बेसिकली ये रेंज है हिमालय की. आप ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा हिमालय की रेंज है सुलेमान, और ये किरथर पहाड़ियाँ. Some of the area where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. Basically बता रहा है कि इसी एरिया में जो औरतें थीं
और आदमी लोगों ने क्रॉप जो फसलें थी उनको उगाना शुरू किया, जैसे गेहूँ, बारले, जौ। 8,000 साल पहले की बात कर रहा है, बिगिंस टू। तो क्या हुआ, जब इन्होंने उगाना शुरू किया अनाज को, और पीपल आल्सो बिगन रियरिंग एनिमल जानवरों को पालना शुरू कर दिया, लाइक सीप, गॉट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेज। जब इनको पालना शुरू कर दिया लोग, क्या हुआ, एक बेसिकली क्या है, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा, आपको आगे मिलेगी नेक्स्ट क्लास में। तो इसमें क्या है, बेसिकली यही था सब, किस तरीके से लोग रहते थे, क्या जानवर रखते थे, किस तरीके से शुरू हुआ। तो उसमें आपको मिलेगा देखने के लिए कि क्या था कि जनजातियाँ टाइप की थी, धीमे धीमे इकट्ठे रहना शुरू हो गए, तो इनको क्या हुआ, गैदरिंग करने लगे। जब गैदरिंग करने लगे तो एक क्लैन बन गई, जिसे क्लैन जना बोलते थे। जना क्या था, बेसिकली जो कुछ ट्राइब्स थी उनके ग्रुप थे जो इकट्ठे रहा करते थे। नाउ नेक्स्ट बोला है, लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विद्यन इन सेंट्रल इंडिया। गारो हिल्स आपको देखना, इस मैप में देखते हैं गारो हिल्स। तो गारो हिल्स बेसिकली कहाँ पर पड़ती हैं, गारो हिल्स ये है मणिपुर में पड़ती है, मणिपुर मेघालय वाले क्षेत्र में है। यही गारो हिल्स हैं जहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्या होती है, रेनफॉल। मैक्सिमम रेनफॉल आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। गारो हिल्स बेसिकली क्या है, इसका फनल शेप है, यहाँ पर मानसून आके फंस जाता है, जिस वजह से यहाँ पर बरसात बहुत ज़्यादा होती है। वैसे ही गंगा देखते हैं, तो आप देखेंगे ये गंगा रिवर है, एंड विंध्यन, ये जो एमपी वाला पार्ट है ये विंध्यन रेंज पड़ती है। तो ये थे सारे फैक्ट। एंड नॉर्थ ईस्ट सुलेमान जो आपकी है, सुलेमान एंड कीर्तन, ये दोनों रेंज पाकिस्तान में है प्रेजेंट में। नेक्स्ट एग्रीकल्चर डेवलप, क्या हुआ जब खेती डेवलप हुई, द प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यन। बेसिकली जो फर्स्ट टाइम चावल का उत्पादन देखा गया वो देखा गया विंध्यन जो रेंज है उसके नॉर्थ में। एंड ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। तो आप जब देखेंगे ऊपर देखेंगे कश्मीर वाले पार्ट में, तो आपको इंडस रिवर मिलेगी और उसकी ट्रिब्यूटरी जैसे व्यास, सतलज, सतलज, व्यास और चिनाब, राबी और झेलम, ये बेसिकली 5 मेन ट्रिब्यूटरी हैं आपकी इंडस रिवर की। तो ट्रिब्यूटरी आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू ए लार्ज रिवर। बेसिकली ट्रिब्यूटरी की डेफिनेशन दी है शॉर्ट में। ट्रिब्यूटरी क्या होती है, जैसे सपोज ये आपकी मेन रिवर है, इसमें से ये रिवर निकल गई, ये रिवर निकल गई, तो ये क्या कहलाएंगी, ये बोथ आर ट्रिब्यूटरी, ये आपकी ट्रिब्यूटरी कहलाएंगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, अबाउट 4,700 years ago some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers. Later, about 2,500 years ago, city developed on the bank of Ganga and its tributary and along the sea coast. फिर क्या हुआ कि 4700 साल पहले कुछ नदी के किनारे जो थी बैंक पर शहर बसे। फिर धीमे धीमे क्या हुआ कि लोग थोड़े और स्किल डेवलप हुई लोगों के अंदर, और उन्होंने क्या किया, लगभग 2500 साल पहले सिटी डेवलप शुरू हुई कहाँ पर, गंगा रिवर सिस्टम और इसकी ट्रिब्यूटरी के आसपास, और बेसिकली सी कोस्ट पर। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। सोन आपको मिलेगी एमपी से यूपी की तरफ आती है, ये एकमात्र रिवर है इंडिया की जो साउथ टू नॉर्थ इस तरीके से बहती है, साउथ टू नॉर्थ, ये साउथ है, नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ बहती है। तो इसकी बात करें तो एक ही रिवर है, नाम है नील रिवर, जो नॉर्थ टू साउथ बहती है। और इसकी बात करें तो ये आपको मिलेगी इजिप्ट में। सो इन एशियन टाइम द एरिया अलॉन्ग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगध। तो अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा डीप में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा मगध महाजनपद। तो ये क्या है, प्राचीन के समय में जो गंगा के साउथ का पार्ट था उसे बोलते थे मगध। एंड नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, जो कि अब बिहार है। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप ए लार्ज किंगडम। जैसा कि मैंने बताया मगध एक एम्पायर हुई और काफ़ी फेमस थी। क्या बोलते हैं कि यहीं पर छोटी छोटी जो ट्राइब्स थी, क्लैन जैसे जना बोलते थे, उन्होंने बेसिकली क्या किया, उनकी आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो जब इनमें आपस में लड़ाइयाँ हुई तो उसमें सबसे पावरफुल निकली एक ट्राइब जिसको बोलते थे भारत। और इसी भारत ट्राइब जो ये जीती थी, इसी को बोलते हैं कि इसी से नाम पड़ा इंडिया का भारत। तो कितना सही है, इसका तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये एक मैथ भी कह सकते हैं या बोलते हैं कहावत है। नाउ कम टू द पॉइंट,
थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। बेसिकली क्या हुआ, लोगों ने आना जाना शुरू किया, जैसे स्ट्रेट शुरू किया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, इजिप्टियन सभ्यता थी या मैसोपोटामिया की सभ्यता थी, वहाँ से अपना जो व्यापार करते थे, जैसे सिंडन बोलते थे कॉटन को, वो लोग बेसिकली सिंडन का व्यापार करते थे, कॉटन बोलते थे जिसे। तो लोगों ने आना जाना शुरू किया। द हिल्स एंड द हाई माउंटेन इंक्लूडिंग हिमालय डेजर्ट रिवर एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। बेसिकली क्या था, पहाड़ थे, काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ थीं, हिमालय भी पड़ता था और रेगिस्तान भी थे, नदियाँ भी थीं एंड समुद्र भी थे, जो जो उनका यात्रा था उसे थोड़ा डेंजरस कर देते थे, खतरनाक बना देते थे, बट कभी भी ये उनके लिए इम्पॉसिबल नहीं रहा। सो मैन एंड वुमेन मूव इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, रहने की तलाश में, एज आल्सो टू escape फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स और डॉट्स। बेसिकली क्या था, उस टाइम पर हमारे पास अपने साधन नहीं थे। कभी कभी क्या होता था कि फ्लड आ गई तो बचने के भी साधन नहीं थे, जिस वजह से लोगों को छोड़ के जाना पड़ता था, नेचुरल डिजास्टर जिसको नाम दे देते हैं। या कभी सूखा पड़ गया तो लोगों को क्या था, जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता था। सो मैन एंड वुमेन मूव इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज आल्सो टू escape फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स। समटाइम मैन मार्च इन आर्मी। क्या होता था, कभी कभी लोग आर्मी की तरह इकट्ठा होकर मार्च करते थे एंड कॉन्करिंग अदर्स। और क्या करता था कि जैसे कोई कमज़ोर है उस पर अटैक कर दिया और उसके आगे जो खाने पीने का सामान है वो सब ले लिया, और ज़मीन जो थी। बिसाइड्स मर्चेंट ट्रेवल विद कारवान्स और शिप, कारवान्स बोलते होंगे उस टाइम पर, और जो जहाज थे उसके थ्रू जो व्यापारी लोग थे वो आया जा करते थे, कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। एंड रिलीजियस टीचर वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज। उस टाइम पर क्या था, जो ये रिलीजियस टीचर थे यानी धार्मिक जो शिक्षक थे, वो एक गांव से दूसरे गांव और कस्बे से कस्बे स्लोपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे, और अलग अलग जगह से। जैसे आप प्राचीन भारत में देखेंगे कई सारे जो क्रिश्चियन लोग थे वो इंडिया में आए कुछ लोग चाइना से आए, जैसे फाइयान, हित्सांग, काफ़ी लोग थे जो आया करते थे इंडिया, या इंडिया से जाया करते थे बाहर अपना जो धर्म है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्राइवन बाई स्पिरिचुअल और एडवेंचर, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने एडवेंचर के लिए आया जाया करते थे, वांटेड टू डिस्कवर न्यू एक्साइटिंग प्लेसेस, और काफ़ी एक्साइटेड जो प्लेसेस होते थे उनकी तलाश में भी आया करते थे। ऑल वांटेड टू डिस्कवर न्यू एक्साइटिंग प्लेस, ऑल दिस लेट्स टू शेयरिंग ऑफ आइडिया बिटवीन पीपल। इसी वजह से ये सारी चीज़ों को से क्या हुआ, लोगों के जो आइडिया थे, जैसे सपोज हम दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ लोगों से बातचीत करेंगे, तो हम अपने जो कुछ आइडिया है, विचार है, वो हम उनके सामने प्रकट करेंगे, वो हमारे सामने प्रकट करेगा। तो इससे क्या होगा कि जो विचारों का आदान प्रदान है वो शुरू हुआ। नाउ वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डे, आजकल जो लोग हैं वो क्यों ट्रैवल करते हैं, देखते हैं। लुक एट मैप वंस मोर, एक बार फिर से देखिए जो पीछे आपने मैप देखा, हिल्स माउंटेन एंड सीज फॉर द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और जो नेचुरल फ्रंटियर है सब कॉन्टिनेंट का उसे। वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल ऑफ द माउंटेन एंड क्रॉस द सी। इसके लिए उसके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा, जो इसे क्रॉस करना चाहता है तो वो माप देगा। जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली एक लेडी थी जिसके दोनों पैर नहीं थे, बट ही क्लाइम टू द माउंटेन। सो पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर आल्सो क्लाइम इनटू द सब कॉन्टिनेंट सेटल हियर। काफ़ी लोग थे जो फ्रंटियर से आते थे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में, एशिया सब कॉन्टिनेंट में, और यहीं पर सेटल हो जाते थे, यहीं पर रह, यहाँ पर आए और यहाँ के ही होके रह गए। These movement of people enriched our culture tradition. People have shared new way of carving stones and composing music and even cooking food over several hundreds of years. क्या हुआ, जब लोगों का आना शुरू हुआ तो इसने क्या किया कि हमारे कल्चर को और थोड़ा इनरिच्ड किया। मतलब पीपल ने क्या किया, नए नए जो कार्विंग स्टोन थे, जो पत्थर आप देखेंगे एशियंट इंडिया में आपको पत्थर मिलेंगे, तो वो कुछ इस तरीके से थे, कोई आकार नहीं था, मोटे हुआ करते थे। फिर धीमे धीमे हमने सीखा, थोड़े नुकीले किए, फिर और सीखा, फिर हमको बिल्कुल नुकीले करने लगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, डेवलपमेंट हुआ। जिस तरीके से हम लोगों का, उस तरीके से हमने हथियारों को बनाना शुरू किया, कंपोजिंग म्यूजिक, गाने बनाने लगे, एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर, और पका के खाना खाना शुरू कर दिया। नाउ कम टू द पॉइंट, नेम ऑफ द लैंड, जो लैंड है उसके नाम की बात करते हैं। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर अवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत, इंडिया और भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। बेसिकली क्या था कि जो इंडस रिवर है इसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं, बट जब ईरान या ग्रीस लोग कोई भी बाहर के आएंगे तो उनको क्या होगा कि जो इंडिया का जो भी इंडिया का नाम है या इंडिया के नेम है उन्हें लेने में प्रॉब्लम होगी। तो कोई भी हिस्टोरियन या उस टाइम का जो भी लेखक था वो एक नया नाम दे देता था यहाँ की सिटी को। तो वही हुआ कि यहाँ पर जब ईरानी लोग आए ग्रीक से, इन्होंने क्या किया, नॉर्थ वेस्ट से आए लगभग 2500 साल पहले, वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर थे इंडस के साथ, और उन्होंने इंडस को हिंदोस कहना शुरू किया। उन्होंने अपने हिसाब से नाम दिया, और इंडोस, इंडोस और हिंदोस।
एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। और उन्होंने कहा कि जो इंडस रिवर है उसके इधर का जो पार्ट है इसको क्या बोला उन्होंने, इंडिया। तो उन्हीं के द्वारा नाम दिया गया है इंडिया। द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु मेंशन इन ऋग्वेदा। इसके लिए जो अभी मैंने स्टोरी बताई थी ऋग्वेद में मेंशन है कि भारत एक ट्राइब थी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल निकली और आपस में वॉर होने के बाद ये सबसे पावरफुल निकली और उसी से इसका नाम पड़ा भारत। लेटर इट वाज यूज फॉर द कंट्री, बाद में इसको कंट्री के नाम के लिए यूज़ करने लगे। नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में फाइंड आउट करते हैं। देयर आर सेवरल वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन वी हैव रिटन लॉन्ग एगो, यानी काफ़ी समय पहले जो हम लिख देते थे वो चीज़ें कहाँ। तो क्या होगा बेसिकली कि हम जब ये फाइंड करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था तो उसके लिए हमें कोई सोर्स चाहिए होते हैं। जैसे पहला है एक एग्जीबिशन, एग्जीबिशन बोलें तो खुदाई, एक हो जाता है आपका एक्सक्यूवेशन, एक्सक्यूवेशन ठीक, खुदाई, या तो खुद खुदाई हुई हो या हमारे पास मिलती है मनुस्क्रिप्ट जिसे बोलते हैं। ये क्या था बेसिकली मनुस्क्रिप्ट, पत्ते पर, उस टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हुआ करते थे, पत्तों पर लिखना मनुस्क्रिप्ट बोलते थे। या हमें काफ़ी बार मिलता है क्या, कॉइन पर, कॉइन पर क्या नाम डला है लिखवाते थे राजा लोग, कॉइन पर मिल जाता है। या फिर इंस्क्रिप्शन जो काफ़ी फेमस है, इंस्क्रिप्शन। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि क्या हुआ उस बैक टाइम में। तो ये सारे सोर्स का काम करती हैं हमारे लिए। तो क्या हुआ, कहीं भी पहले मनुस्क्रिप्ट लिखी हुई, ये क्या होता था, हाथ से लिखी जाती थी किसी भी पत्ते पर। तो बोला गया यहाँ पर मनु जो वर्ड है वो लैटिन का वर्ड है, इसका मीनिंग होता है हैंड, हाथ से लिखा हुआ। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम ट्री, जो पाम का जो पत्ता होता है पत्ती उस पर लिखते थे। और स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ए ट्री नन एज द बर्च, और कोई एक बर्च ट्री था उस पर, विच ग्रो इन द हिमालय, जो हिमालयन एरिया जो है उसमें पाया जाता है। ओवर द ईयर मैनी मनुस्क्रिप्ट वर ईटन अवे बाई इंसेक्ट, कई सालों तक क्या है पत्ता ही है तो काफ़ी कीड़ों द्वारा खा लिया गया। सम वेयर डिस्ट्रॉय, कुछ नष्ट हो गए, बट मैनी ऑफ देम अवेलेबल, जो हमें आज हमारे लिए सोर्स का काम करते हैं। मैनी ऑफ हैव सर्वाइव्ड ओवन ऑफन प्रिजर्व इन टेम्पल्स एंड मोनार्चीज, इसके टेम्पल्स जो हिंदुओं का एंड मोनार्ची क्रिश्चियन लोगों की। दिस बुक डेल्थ विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, ये हर तरह के सब्जेक्ट को के साथ डील करती हैं, यानी इसमें दिया गया है रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस, धर्म पर किस तरीके से लोग विश्वास करते थे और क्या क्रियाएं करते थे वो सारी दी गई। द लिव्स ऑफ किंगडम, लोग जब राजा लोग कैसे रहते थे, कि मेडिसन एंड साइंस जो विज्ञान थी। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स हैं, पोएम हैं, प्लेस हैं जो ड्रामा वगैरह किए जाते होंगे उस टाइम पर। मैनी ऑफ दिस वर रिटन इन संस्कृत, बहुत सारे इन संस्कृत लिखे हैं। अदर वर इन प्रकृत, प्रकृति बेसिकली क्या है कि जो हम आम बोलचाल की भाषा थी उसे प्रकृत भाषा नाम दे दिया जाता है। एंड तमिल। एंड वी कैन आल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन जैसे इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन अशोक के द्वारा लिखवाई गई। दीज आर रिटन ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल, तो क्या था उस टाइम पत्थर पर लिखवाते थे राजा लोग। जैसे अशोक ने जब कलिंग पर 251 BC में कलिंग पर अटैक किया और कलिंग को हरा दिया तो उस टाइम उसने हमको एक रॉक मिली है 13th रॉक एडिक्ट, जो ये बताती है कितने लोग मारे गए थे और किस तरीके से लड़ाई लड़ी गई, वो सारी डिटेल इसमें दी गई है। समटाइम किंग गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड सो दैट द पीपल कुड सी रीड एंड ओबे देम, काफ़ी बार ऐसा होता था कि लोग जो राजा लोग थे उन्होंने कोई फरमान जारी किया तो वो पत्थर पर लिखवा के लगवा दिया गया, तो अब क्या है लोग वहाँ पर पढ़ेंगे और उसका पालन करेंगे। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वीन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। बेसिकली आजकल हम लोगों के पास एक तरीका है, हम लोग फोटो खिंचवा लेते हैं या रिकॉर्ड कर लेते हैं वीडियो। उस टाइम पर ये सारी सुविधाएं नहीं थी, तो राजा और रानी लोग क्या थे, कुछ भी अनाउंस किया कोई भी सब तो इस तरीके से कर लिया करते थे। नाउ क्या हुआ, जैसे एग्जांपल किंग्स ऑफन कीप्स रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्री इन बैटल, जैसा कि मैंने बताया अशोक के बारे में। तो क्या था जो राजा लोग थे वो अपनी जो विक्ट्री हुआ करती थी उसको इस पर लिखवाया करते थे। नाउ कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ द रिटन ऑन ए हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज, यानी आप देख सकते हैं किस तरीके से लिखवाया होगा, जो एडवांटेज थे हार्ड सरफेस से लिखने के और किस तरह की जो डिफिकल्टी है उसको आप सोच सकते हैं। तो इधर साइड में इसका कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है, देख लेते हैं। एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 ईयर्स एगो, यानी 2250 साल पुरानी है। एंड वाज फाउंड इन कांधार प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, कांधार अफगानिस्तान जो अभी प्रेजेंट टाइम में है। इट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ ए रूलर नेम्ड अशोका, अशोक के बारे में। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8, चैप्टर 8 में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज ए स्क्रिप्ट,
Script consists of letter or sign. When we read about it written or speak, we say language. This inscription was inscribed in two different script and language, Greek top and Aramaic in below. ऊपर क्या है, ग्रीक यूज की गई, नीचे अरेबिक यूज की गई है. सो बेसिकली बताया गया है अशोका की एक इंस्क्रिप्शन के बारे में. दीज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट. जो इन सबको पढ़ते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं. दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर. तो ये क्या करते हैं, पत्थर और ईंट से बनी हुई पेंटिंग और स्क्रिप्चर को पढ़ते हैं. दे आल्सो एक्सप्लोर द एग्जीक्यूट डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द, जैसा कि मैंने बताया, खुदाई टू फाइंड टूल्स, पेपर, फोर्ट्स, पेन्स एंड ऑर्नामेंट एंड कॉइन्स. इन सारी चीज़ों को ये देखते हैं. हथियार हो गए, बर्तन हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए एंड कॉइन्स हो गए. एंड दीज ऑब्जेक्ट में भी मेड ऑफ स्टोन, अदर ऑफ बोन, बेक, क्ले और मेटल. पत्थर से बने होंगे, हड्डी से बने होंगे, या क्ले या मेटल से बने होंगे. ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्प्रेसिबल सब्सटेंस यूजली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम. जो हार्ड होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, और हम क्या करते हैं, इसकी कार्बन डेटिंग करते हैं, जिसे कार्बन 14 बोलते हैं, और पता लगा लेते हैं कि कितने साल पुराना है, क्या हुआ होगा. नाउ हियर आर कुछ दिए गए हैं, जैसे ये आपको दिया है एक मटका मिट्टी का जो बनाया होगा उस टाइम. ये कुछ डिजाइन है, और ये एक आकृति है, देख सकते हैं. ए पोर्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, एक पुरानी सिटी से लिया गया है. पोर्ट्स लाइक दिस वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स एगो. एंड एन ओल्ड सिल्वर कॉइन सच एज द वन इन यूज अबाउट 2500 ईयर एगो. कॉइन है जो यूज किया होगा. इन भाट वेज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम वन वी यूज टूडे. तो आप कल्पना कीजिए कि किस तरीके से अलग होंगे. इसके आगे काम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो स्टे ट्यून, and if you like, please subscribe it. Thank you.